Hello, my dear students. Welcome to Geometrics classes for Mathematics. NTSE 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीरीज 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हमारे साथ 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस आसान तरीके से समझिए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। Find the area of square ABCD ABCD एक स्क्वायर दिया हुआ है, ABCD, और यहाँ से एक लाइन ऐसे और यहाँ से लाइन एक इस तरह से, और ये लाइन इस तरह से है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर, और ये आपका 8 मीटर है, और ये आपका 10 मीटर है। अब इसके 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट 160 मीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन 140 मीटर स्क्वायर, सी में 125 मीटर स्क्वायर, डी में 120 मीटर स्क्वायर। अब ये 4 ऑप्शन हैं, पहले आप दिमाग लगाएं, सॉल्व करने की कोशिश करें। जब नहीं सॉल्व हो तो फिर हमारा वीडियो देखें। मैं क्या करता हूँ इसमें कि एक कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। डी को बी से ज्वाइन कर दिया। अब जिस पॉइंट पे ये कट करता है, इस पॉइंट का नाम ABCD है, इसका नाम E, इसका नाम F, G रख देता हूँ इसका नाम। अब आप देखें ये पूरा 8 मीटर है, अगर हम इसे x ले लें तो ये हो जाएगा आपका 8 - x। अब आप ध्यान से इन दो ट्राइंगल को देखें, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, तो ये जो एंगल E है वो एंगल F के इक्वल है, और यहाँ पर G जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है। तो दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल होता है तो इन दोनों ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? सिमिलर ट्राइंगल, बाय एंगल सिमिलरिटी से। तो ट्राइंगल, अब ट्राइंगल की नेमिंग आप अगर ये ट्राइंगल पहले लेते हैं, पहले ये ले लेते हैं, तो हम इस तरह से G से स्टार्ट करते हैं, GEB, ट्राइंगल GEB सिमिलर। अब G पे ही इक्वलिटी है और E जो है F के इक्वल है, E यहाँ पर बीच में लिया तो F हम बीच में लेंगे, GFD बाय AA सिमिलैरिटी। जब ट्राइंगल सिमिलर हो तो साइड का रेशियो सेम होता है। अब यहाँ पर आप फर्स्ट सेकेंड ले लें, GE बाय GF इक्वल टू, GE और GF लिया और ये गिवन है तो हम यहाँ ले लेते हैं BE, सेकेंड थर्ड BE बाय FD। corresponding sides of two similar triangle are in the same ratio, sides are proportional। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उसके साइड का रेशियो सेम होता है। GE को हमने 8 - x लिखा है, 8 - x डिवाइड में GF को x लिखा है, इक्वल टू BE जो है वो 10 है, और अपॉन में FD जो है ये 6 है। अगर आप इसे कैंसिल कर दें, 2 5 जा 2 3 जा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 3 से इसको इंटू करेंगे, 3 8 जा 24, और 3 से x को करेंगे तो माइनस में 3x, इक्वल टू इस x को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। अब आप इस 3x को इधर शिफ्ट कर दें तो 24 इक्वल टू 8x हो गया। तो इस तरह से x इक्वल टू 8 3 जा 24, x 3 निकल गया, तो इसका मतलब GF जो है ये आपका 3 हो गया, GF 3 मीटर हो गया। तो GF मालूम हो गया, GE मालूम कर सकते 8 - x,
तो GE इक्वल टू 8 माइनस 3 दैट इज 5 मीटर। अब एक ट्राइंगल पकड़ लेते हैं DFG। तो इन ट्राइंगल DFG पाइथागोरस यूज करेंगे। ये 6 है और ये हमारा FG जो है ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है, तो ये हम पाइथागोरस से DG निकाल सकते हैं। DG स्क्वायर इक्वल DF स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर। अब आप DF की वैल्यू डालें। DF 6 है, 6 स्क्वायर 36 प्लस FG 3 है 9, 36 प्लस 9 करें तो ये 45 आ जाएगा। और DG स्क्वायर है ये, तो DG हमारा अंडर रूट 45 और 45 का जो रूट हो जाएगा 5 9 जा 45, 9 का रूट 3 हो गया, तो इसे लिख सकते हैं आप 3 रूट 5। इन द सेम वे यू कैन फाइंड BG in right triangle BEG. In right triangle BEG, BEG में पाइथागोरस लगाते हैं हम। BG स्क्वायर इक्वल BE स्क्वायर प्लस GE स्क्वायर। BE स्क्वायर इक्वल BE 10 स्क्वायर प्लस GE 8 माइनस 3 that is 5, 5 square, 10 square is 100, 5 square is 25, this is 125। तो BF इक्वल BG इक्वल अंडर रूट 125। जब इसे ब्रेक करेंगे आप 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 5 रूट 5 हो जाएगा ये। अब आपको DG मिल गया, D से G मिल गया और B से G मिल गया, तो बताएं BD कितना होगा। तो BD इक्वल BG प्लस GD इक्वल BG आपका 5 रूट 5 है और प्लस में GD आपका 3 रूट 5 है। दोनों को ऐड करें 5 3 8 रूट 5 आ गया। BD आपका 8 रूट 5 आ गया, तो BD स्क्वायर क्या होगा। BD स्क्वायर इक्वल 8 रूट 5 का स्क्वायर, और 8 रूट 5 का स्क्वायर करेंगे आप तो 8 का स्क्वायर 64 इंटू 5, 64 को 5 से इंटू करें, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 2 32, 320 आ गया BD का स्क्वायर। आप जानते हैं कि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो BAD ट्राइंगल में इन ट्राइंगल BAD यहाँ पर भी आप इसको ले लें x, तो ये भी आपका x होगा। स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो आप यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखें इक्वल टू BD स्क्वायर लिख सकते हैं। AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल BD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इधर 2x स्क्वायर हो गया और इक्वल टू BD स्क्वायर हमने निकाल रखा है 320, तो x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 160 और x स्क्वायर यही तो एरिया है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल साइड स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल साइड स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल 160 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। यू कैन थिंक, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय अनदर वे ऑल्सो। ये था हमारा सिमिलैरिटी के बेसिस पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया बहुत ही आसान तरीके से। आप और भी वेज इसमें यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है इफ 2 रेज टू पावर x माइनस 4 होल क्यूब प्लस 4 रेज टू पावर x माइनस 2 होल क्यूब इक्वल 4 पावर x प्लस 2 पावर x माइनस 6 होल क्यूब, then the sum
all real values of x is a part 0.5, b part 1.5, c part 2.5 and d part 3.5। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखें, इस पूरे को a समझ लें, इसको b समझ लें, तो ये जो है a प्लस b है। वो कैसे? इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे 2 पावर x माइनस 4 प्लस 4 पावर x माइनस 2, तो ये दोनों एज इट इज, देखें एज इट इज है, और -4 और -2 को ऐड करें तो -6। इसका मतलब ये a प्लस b है। तो लेट a इक्वल 2 पावर x माइनस 4 एंड b इक्वल 4 पावर x माइनस 2। तो therefore this is equal to, therefore 4 पावर x प्लस 2 पावर x माइनस 6 इक्वल a प्लस b। तो देन गिवन our expression is a cube, this is a cube, plus this is b cube, equal this is a plus b whole cube. If we expand this a plus b whole cube, then we will get a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. So we can write a cube plus b cube equal, इसका expand करेंगे a cube plus b cube plus 3 times ab into a plus b। अब बच्चों, आप ये एक इक्वेशन है जिसमें a क्यूब और a क्यूब कैंसिल, b क्यूब और b क्यूब कैंसिल, इधर तो कुछ नहीं बचा। 0 इक्वल 3 टाइम्स ए बी इंटू ए प्लस बी। अगर आप इस 3 को भी इस तरफ ले आए, 0 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल 0 हो जाएगा। तो आपके पास ए बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0 आ गया। अब आप वापिस से जिसको ए लेट किए हैं उसको सब्सटीट्यूट करें, तो 2 पावर x माइनस 4 ये हमारा a है, इंटू बी 4 पावर x माइनस 2 इंटू ए प्लस बी हमारा ये है 4 पावर x प्लस 2 पावर x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप देखें, ये तीनों मल्टीप्लाई में है और इक्वल 0 है। ये तभी पॉसिबल है जब ये 0 हो, ये 0 हो या ये 0 हो, आइदर दिस 0 और दिस 0 और दिस 0। तो 2 पावर x माइनस 4 इक्वल 0 करते हैं तो 2 पावर x इक्वल 4 हो जाएगा। 4 को पावर के फॉर्म में लिखें तो 2 पावर x इक्वल 2 पावर 2, बेस सेम है तो x इक्वल टू 2, एक वैल्यू x का ये आ गया। अब अगर आप इसे 0 के इक्वल करें, 4 पावर x माइनस 2 इक्वल टू 0, 4 पावर x इक्वल टू 2 पावर 1, तो 4 पावर x कैन बी रिटर्न 2 पावर 2x इक्वल टू 2 पावर 1, बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, तो इसको लिखेंगे 2x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1/2। ये दूसरा आंसर आ गया। अब तीसरा आंसर यहाँ से आएगा, 4 पावर x प्लस 2 पावर x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसे लिख सकते हैं आप 2 पावर 2x प्लस 2 पावर x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर x रेज टू पावर 2 प्लस 2 पावर x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसे 2 पावर x को अगर y लेट कर लें, लेट y इक्वल टू 2 पावर x, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप इसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो 2 3 जा 6 होता है, बीच में हमें y चाहिए तो इसको लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप पहले दो में कॉमन ले लें तो y कॉमन हो जाएगा, y प्लस 3, फिर माइनस में 2 कॉमन ले लें, y प्लस 3 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इंटू y प्लस 3 इक्वल टू 0, आइदर दिस 0 और दिस 0, y माइनस 0 इक्वल 0, y माइनस 2 इक्वल 0 और y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप देखें -2 को उधर शिफ्ट करें तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा और y इक्वल टू -3। तो y हमने किसको लेट किया है, 2 पावर x को, तो यहाँ लिखेंगे 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर 1। अब आप देखें बेस सेम है तो x इक्वल टू 1 आ गया। अब 2 पावर x इक्वल टू -3 नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इसका पावर है,
तो ये नेगेटिव कभी नहीं होगा, ये रिजेक्ट हो गया। तो आपके पास x के 3 आंसर आए, 1, 1/2 और 2। पूछा गया क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, तो x के 3 रियल वैल्यूज हैं और इसका सम जो होगा 2 + 1/2 + 1, तो 2 + 1 3 and 3.5 हो गया, 3.5 करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार और समझ लें। इसको a लेट कर लेते हैं, इसको b लेट कर लेते हैं, ये हमारा a + b है, क्योंकि आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको ये निकल के आएगा। तो ये बन गया a³ + b³ = a + b³। अब आप a + b³ को एक्सपैंड करोगे, ये आएगा a³ से a³ कैंसल, b³ से b³ कैंसल, आपके पास इधर बच गया 0, इधर बच गया 3ab × a + b। अब आप अगर 3 को भी इधर लाएंगे तो 0 से डिवाइड होने के बाद 0 हो जाएगा, ab × a + b = 0। अब हमने a और b की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा a है, ये हमारा b है, और a + b यानी कि दोनों का सम ये है = 0। ये तभी पॉसिबल है जब ये अलग अलग हम सबको 0 के इक्वल करेंगे। इसको 0 के इक्वल किया, इससे x का वैल्यू निकाल लिया, इसको 0 के इक्वल किया x की वैल्यू, इसको 0 के इक्वल किया तो फिर x की वैल्यू, तीनों x के वैल्यू को प्लस कर दिया, आंसर मिल गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इफ यू नॉट अंडरस्टैंड देन ट्राई अगेन। तो आप इसको ध्यान से देखें, समझें, दोबारा से पेन उठाएं और करना शुरू करें, क्योंकि मैथमेटिक्स देखने की चीज़ नहीं है, ये करने की चीज़ है। डूइंग डूइंग डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ यू डू प्रैक्टिस रेगुलरली you will become champion in maths. Question number 3. Question number 3. If 2019 raised to power x plus 2019 raised to power minus x equal to 3, then the value of under root 2019 raised to power 6x minus 2019 raised to power minus 6x whole divided by 2019 raised to power x minus 2019 raised to power minus x एज। अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया, और 4 ऑप्शन हमारे पास है। ए में है 3, बी में है 6, सी में है 9 और डी में है 12। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले आप खुद से ट्राई करें, ना हो तो फिर वीडियो को आगे देखें। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको कराऊंगा ये क्वेश्चन। आप देखें, ये बड़ा नंबर है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम इसे भी लेट कर लेते हैं। लेट a इक्वल 2019 पावर x एंड b इक्वल 2019 पावर माइनस x। अब इसे हमने a ले लिया, इसको b ले लिया। अब आप बता सकते हैं कि ab कितना होगा। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देश मल्टीप्लाई देश, बेस सेम है, पावर ऐड होगा, ये x है, ये माइनस x है, तो दोनों ऐड करेंगे तो x माइनस एक्स 0, 2019 पावर 0 दैट इज 1। अब हम देखते हैं कि ये दोनों का सम जो है वो 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब a + b आपके पास 3 है। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a + b होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। आप इसको a + b होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। आपके पास ab का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख दें प्लस 2ab 2 × 1 इक्वल टू 9। ab हमारा 1 है, इसलिए 2 × 1, 2 को उधर शिफ्ट कर दें तो आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू 9 - 2 दैट इज 7। अब आप चलते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें फाइंड करना है। नाउ यह है 2019 पावर 6x। अगर हमने 2019 पावर x को a लिया तो पावर में 6x आ गया, मतलब कि पावर 6 लगा दें यहाँ पर तो ये हो जाएगा निकल के a पावर 6 माइनस
b पावर 6 और अपॉन में a माइनस b और इस पूरे पर रूट है। ये आप देखें एक्सप्रेशन 2019 पावर 6x है, 2019 पावर x को हमने a लिया, इसके ऊपर अगर आप 6 करेंगे पावर तो इधर भी 6 पावर करना पड़ेगा, ये a पावर 6 हो गया। यहाँ पर माइनस x है जिसको हमने b लिया, इसके ऊपर भी 6 करेंगे तो माइनस 6x होगा, इधर b पावर 6 हो जाएगा। अब आपको बेसिकली इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और उसमें वैल्यू लिखनी है। तो इक्वल टू अंडर रूट a पावर 6 को आप लिख सकते हो a क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि पावर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई होता है, 3 2 6 हो जाएगा, माइनस b क्यूब का स्क्वायर डिवाइड में a माइनस b। अब आप देखें ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो इसे a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं। तो अंडर रूट a क्यूब प्लस b क्यूब इंटू a क्यूब माइनस b क्यूब डिवाइड में a माइनस b। अब आप देखें ये जो a क्यूब प्लस b क्यूब है इसे भी एक्सपैंड कर सकते हैं आप, a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, बड़े बड़े काम का फॉर्मूला है। और a क्यूब माइनस बी क्यूब को भी लिख सकते हैं आप, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अपॉन में a माइनस बी है, ये a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उसके अंदर आप वैल्यू पुट करें, इक्वल टू रूट ओवर, यहाँ पर है a प्लस बी और a प्लस बी हमारा 3 है, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर 7 निकाल लिया है, तो इसको लिखेंगे 7 और माइनस में ए बी है, ए बी हमारा 1 है, इनटू में ये a माइनस बी कट गया, फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जिसका वैल्यू 7 है और ए बी का वैल्यू 1 है, 7 प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 3 इंटू में 7 माइनस 1 6 हो गया, 7 प्लस 1 8 हो गया, अंडर रूट 3 इंटू 6 को लिखेंगे 3 इंटू 2 और 8 को लिखेंगे 3 बार 2। अब आप देखें पेयर बना देते हैं, एक 3 एक 2 और एक 2, 3 2 6 2 12। तो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 12। Question number 3. I hope you will understand this question. Next, question number 4. Question number 4. Let P be a root of the equation, एक इक्वेशन गिवन है उसका रूट P है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, देन द एरिया ऑफ सर्कल, circle with center at P comma P and passing through point (1, 4) age a 3 pi unit square, b part 5 pi square unit, c part 7 pi और डी पार्ट नन ऑफ दिस। अब आप देखें बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन समझे, लेट पी बी अ रूट ऑफ इक्वेशन। अब यहीं से शुरुआत करते हैं।
p अगर इसका रूट है, आप याद रखें जब एक रूट गिवन हो किसी इक्वेशन का तो आप उस इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। x की जगह p पुट करेंगे तो p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको आप यहीं पर भूल जाएं। आगे बढ़ते हैं। देन द एरिया ऑफ सर्कल विद सेंटर, सर्कल का एरिया चाहिए तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमें रेडियस चाहिए, हमें रेडियस तो मालूम नहीं है, तो विद सेंटर एट PP, एक सर्कल है और इसका सेंटर ये है, मान लें PP, सेंटर O है, और एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 14, किसी पॉइंट 1,4 से ये सर्कल पास हो रहा है। सपोज करें इस पॉइंट का नाम A, तो OA इसका रेडियस हो जाएगा। यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और आई होप यू विल अंडरस्टैंड डिस्टेंस फार्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला OA इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये सपोज करें ये PP है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, या फिर इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लें तो ये हो जाएगा p माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस p माइनस 4 होल स्क्वायर। ये हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दिया। अब हम एक्सपैंड करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर यूज करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करोगे 2 4 जा 8p प्लस 4 4 जा 16। अब आप देखें अंडर रूट p स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस करें 2p स्क्वायर माइनस 2p और माइनस 8p माइनस 10p और 16 प्लस 1 17 आ गया। अब कैसे रूट निकलेगा, हमारे पास ये वैल्यू है, इसको हम यूज करेंगे तो क्या करते हैं हम, 2p स्क्वायर है माइनस 10p है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 5p, ये p स्क्वायर माइनस 5p आ जाएगा और प्लस में 17 अंडर रूट 2 इंटू, अब आप यहाँ से p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 7 इक्वल 0 है तो p स्क्वायर माइनस 5p की वैल्यू माइनस 7 ले सकते हैं, तो यहाँ हम रख देंगे माइनस 7 प्लस में 17, तो ये निकल के आएगा 7 2 जा 14, ये माइनस 14 प्लस 17 में से 14 माइनस करेंगे आप तो ये √3 निकल के आ गया। ये √3 क्या है, ये OA है, यानी कि रेडियस है ये। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर। अब पाई तो पाई रहेगा, r जो है आपका √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 पाई स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ गया, जो कि ए ऑप्शन है। बढ़िया क्वेश्चन। ये मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चनों को बोलते हैं जिसमें दो कॉन्सेप्ट यूज होता है। एक तो कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज हुआ, दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्टेंस फार्मूले का यूज हुआ, तीसरा एरिया यूज हुआ। तीन चीज़ें यूज हुआ यहाँ पर। अब हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, इफ 1/x प्लस वाई equal to 1/x plus 1/y, then the value of x by y power 6 plus x by y power 3, A ऑप्शन 0, B ऑप्शन 1/2, C ऑप्शन 1 और D ऑप्शन में 2 दिया हुआ है। क्या करेंगे आप, वेरी सिंपल, ये जो गिवन है इसको लेके चलते हैं। 1/x प्लस वाई 1/x प्लस 1/y। आप सबसे पहले यहाँ एलसीएम लेंगे, ये इक्वल टू XY हो गया, ऊपर में y प्लस एक्स यानी कि x प्लस वाई लिख देते हैं, क्रॉस करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल में XY आ जाएगा। इसे ब्रेक करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2XY प्लस वाई स्क्वायर इक्वल XY। अब इस XY को इस तरफ शिफ्ट करेंगे
तो एक्स स्क्वायर 2xy माइनस XY दैट इज XY, एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निक लगाना पड़ेगा। देखो x बाई वाई का क्यूब है, तो यहाँ पर हम कुछ करें जिससे कि क्यूब में आ जाए। तो एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो हम ऐसा करते हैं x माइनस वाई से इंटू कर दें दोनों तरफ, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो एक पार्ट उसका दिया हुआ है, दूसरा पार्ट इसका एक्स माइनस वाई है जो कि नहीं है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स माइनस वाई वी गेट एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप इधर जीरो की तरफ एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। अब ऐसा करने से बेनिफिट ये हो गया कि ये हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0। अब आप वाई क्यूब को उधर भेज दें तो एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब हो गया। वाई क्यूब को इधर ले आए तो एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब इक्वल टू 1। आप ऐसा समझें कि वाई क्यूब से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो ये एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब इक्वल 1 हो गया। ऐसा करने से आपका ये वैल्यू आ गया एक्स बाई वाई का क्यूब इक्वल टू 1 आ गया। अब ये एक्स बाई वाई का पावर 6 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें तो ये हो जाएगा एक्स बाई वाई का पावर 6 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। दोनों को ऐड कर दें आप तो एक्स बाई वाई पावर 6 प्लस एक्स बाई वाई पावर 3 इक्वल टू ये भी 1 ये भी 1, 1 प्लस 1 2। आंसर आ गया। है ना बढ़िया क्वेश्चन, समझ आया अच्छे से, वेरी गुड। आगे बढ़े, ओके। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है लेट ए बी एंड सी, लेट ए बी एंड सी आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 597 एक्स माइनस 5236 इक्वल टू 0, then the value of a cube plus b cube plus c cube each। ऑप्शन ए है 597, बी है 15708, सी है 5236, डी है 10472। अब आप देखें इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन समझें। लेट ए बी एंड सी आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन दिस, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज। तो सबसे पहले आप पॉलिनोमियल को लिखें एक्स क्यूब प्लस, देखें एक्स स्क्वायर नहीं है तो मैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस 597x माइनस 5236 इक्वल टू 0। अब आप देखें यहाँ पर ए 1 है, बी 0 है, सी आपका माइनस 597 है और डी आपका माइनस 5236 है। ABCD लिखने के बाद अब आप देखें ये ABCD इसके रूट्स हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा होता है तो ऐसे ही ABCD इसके रूट्स हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा हमारा ABC ही है, तो ये a प्लस बी प्लस सी जो है माइनस बी बाई ए करेंगे, b तो 0 है तो ये आपका 0 आ गया, a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया। ठीक है, अब देखें एक फार्मूला अल्फ़ा बीटा गामा
इक्वल होता है माइनस डी बाई ए। अब आप यहाँ पर अल्फा बीटा गामा देखें, ए बी सी दे के कन्फ्यूज किया हुआ है, ए बी सी इक्वल माइनस डी, डी में ये आ गया तो माइनस माइनस 5236 डिवाइड में ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज 1, तो ए बी सी इक्वल टू 5236 आ गया। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। क्या आपको मालूम है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी सी। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू, और ए बी सी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ए बी सी आपका निकला हुआ है 5236। तो अब आप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 5 जा 15, तो 15708 ये आपका आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पॉलिनोमियल चैप्टर से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन। इफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू ए, देन द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स इज। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, बी ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड ए स्क्वायर माइनस 1, सी ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड ए स्क्वायर प्लस 1, डी ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 2a। अब आप देखें, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू ए दे दिया है, कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड में भी आ सकता है, इसलिए बच्चे ध्यान से इसको समझें। कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू ए। आपको मालूम है, इसे सिंपल फॉर्म में चेंज कर दें साइन कॉस में, क्योंकि आपको कॉस चाहिए। तो कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं आप इसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स, ये सबको मालूम है। कॉट एक्स को लिख सकते हैं आप कॉस एक्स बाई साइन एक्स इक्वल टू ए। इसके बाद क्या करना चाहिए? फ्रैक्शन में है, एलसीएम लेंगे। दिस इंप्लाइज, एलसीएम तो साइन एक्स हो गया, ऊपर तो 1 प्लस कॉस एक्स हो गया। यहाँ तक मेरे ख्याल में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बात क्या है कि हमें चाहिए कॉस एक्स। यहाँ तो साइन भी आ गया, कॉस आ गया, कॉस तो चाहिए ही। साइन को कॉस में कैसे चेंज करेंगे? हम कर सकते हैं चेंज, अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो साइन एक्स को उधर भेज देते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें तो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि अब आप साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दोगे। हमें तो कॉस चाहिए, सबको कॉस में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाने में 1 स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2ab करेंगे आप, 2 कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल ए स्क्वायर। यहाँ पर बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखोगे, ब्रैकेट खोलोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होगा। अब आप क्या करो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को इधर ले आओ, बाकी को कॉस को एक तरफ कर लो और 1 प्लस 2 कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, आप ऐसे करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा
तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए इसका टेक्निक दूसरा लगाते हैं हम। टेक्निक ये लगाते हैं कि कुछ कैंसिल आउट हो जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर ऐसे कर देते हैं, इसको साइन स्क्वायर एक्स कर देते हैं और इधर ए स्क्वायर। अब ऐसा करने से यहाँ पर हम अगर इसे चेंज कर दें तो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, अब इसे अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दें तो उसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। ध्यान देना मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, सोचो इसको इंटू करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। अब आप क्या करो, 1 प्लस कॉस एक्स को इस स्क्वायर से कट कर दो, आपके पास आ गया 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आप इसे उधर भेज दो, 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल ए स्क्वायर से इंटू करोगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस एक्स। अब आप क्या करो, कॉस एक्स को यहाँ ले आओ क्योंकि कॉस एक्स इधर है, और इस 1 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल ए स्क्वायर माइनस 1। अब आप यहाँ पर कॉस एक्स कॉमन ले लो, कॉस एक्स है ये, कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस एक्स कॉमन लोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा और ये ए स्क्वायर माइनस 1 है। अब आप देखो कॉस एक्स को रहने देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 को उधर शिफ्ट कर दें तो कॉस एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ये आंसर आपका रेडी है, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 1। तो ये बहुत ही बढ़िया, इसको आप दूसरे वे से भी कर सकते हैं। कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स 1 दिया हुआ है, आप इसे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल 1 बाई ए ले ले, दोनों को ऐड कर ले तब भी हो जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेक्निक आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स इक्वल ए है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें तो इसका होल स्क्वायर हो गया, इसे चेंज कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर में और उसे 2 बार लिख दें ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो स्क्वायर नहीं बनेगा। तो जो बच गया वो क्रॉस कर देंगे, इसको उधर भेज देंगे, कॉस वाले को एक तरफ कर लेंगे बाकी को एक तरफ, तो बड़े आसानी से कॉस एक्स डायरेक्टली आ गया ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन एन एपी, एक एपी है 2, 5, 8, 11 2, 5, 8, 11 डॉट 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 452, द मीन ऑफ 15th, 16th, 15th, 16th, 136th and 137th टर्म्स ईच। इन सारे टर्म्स का मीन चाहिए। ऑप्शन ए में है 120, बी में है 227, सी में है 220 और डी में है 454। एपी का क्वेश्चन है, एपी दे रखा है तो सबसे पहले आप एपी लिखें 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन 452। अब आप देखें ए 2 है और डी कितना होगा 5 माइनस 2 दैट इज 3, इसको यहीं छोड़ दें। अब आपको 15th 16th मतलब ए 15 प्लस ए 16 ए 136 ए 137 और डिवाइड में जितने नंबर है, मीन क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर देखें आप तो 1 2 3 4 है तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे, इससे हमारा मीन आ जाएगा। तो इसके लिए हम इसको एक्सपैंड करते हैं, ए 15 को लिख सकते हैं ए प्लस 14d, ए 16 को ए प्लस 15d, ए 136 को ए प्लस 135d, ए 137 को ए प्लस 136d।
डिवाइड में 4 है। अब आप देखें ए कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 टर्म है तो 4 टाइम्स हो गया, 4a हो गया। प्लस अब आप डी वाले टर्म को ऐड करें, 136 और 14, 136 और 4 40 प्लस 10 50, 150 एंड 135 प्लस 15 ये भी 150, 300 हो गया। डी अपॉन 4, अब ऊपर से 4 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a प्लस 4 7 जा 28, 2 20 4 5 जा, डिवाइड में 4 से 4 आपका कट गया। अब आप a का वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, a आपका 2 है, 2 प्लस 75 इंटू में d आपका 3 है, 3 यहाँ पर पुट कर देते हैं तो 2 प्लस 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 120, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 122, 225 में 2 प्लस करेंगे 227 आएगा। 227 ऑप्शन हमारा बी है। तो ये आसान क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा नंबर दिया हुआ है, आप क्या करेंगे चारों को प्लस करके 4 से डिवाइड कर देंगे। ए और डी में टर्म आ गया, 4 कॉमन लिया, कैंसिल हो गया, ए और डी का वैल्यू पुट किए तो ये आ गया। ये आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, the minimum value of tan square x plus cot square x is A part 1, B part 0, C part 2 और D part 3। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है 10th के बच्चों के लिए। अब मिनिमम वैल्यू निकालना है tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का, तो हम क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी लिखते हैं, tan x माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा, तो tan स्क्वायर एक्स हो गया प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो गया माइनस 2 tan x कॉट एक्स। आपको मालूम है tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो tan x इंटू कॉट एक्स क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2। क्या आपको मालूम है कि स्क्वायर जो होता है किसी चीज़ का, रियल नंबर का, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा। तो tan x माइनस कॉट एक्स होल स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ये क्योंकि होल स्क्वायर है। इसमें अगर नेगेटिव भी वैल्यू आएगा तो जब आप स्क्वायर करोगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, या अगर दोनों इक्वल हो जाए तो उस केस में 0 भी हो सकता है। तो इसका वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर होगा, लेस नहीं होगा। अब इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको एक्सपैंड करके ये लिखा हुआ है, तो और tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 ऐड कर दें दोनों तरफ, और tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा, इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो मिनिमम जो वैल्यू होगा 2, ये tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का, वो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, तो मिनिमम वैल्यू उसका 2 हो गया। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर सी करेक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, समझने की कोशिश करें। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया है। होल स्क्वायर ले लिया, ये आपको पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इन दोनों को इंटू करोगे तो 1 आएगा, 2 आ गया। अब ये भी पता होना चाहिए आपको कि किसी का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इस स्क्वायर को हमने ये जैसे एक्सपैंड किया था वो लिख दिया, और माइनस 2 को उधर शिफ्ट कर दिया, तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 आ गया।
10th question. The product of two two-digit numbers is 2160 and their HCF is 12. The sum of the number is A 72, B 84, C 96 और D 60. ये रियल नंबर से क्वेश्चन है. टू डिजिट का दो नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2160 आएगा और उसका HCF निकालेंगे तो 12 आएगा. तो बताइए उन दोनों नंबर का सम क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है. तो बच्चों जब HCF मालूम है 12 तो दो नंबर आपका वो जो नंबर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा. लेट टू नंबर्स बी 12x, एक को ले लेते हैं 12x और दूसरे को ले लेते हैं 12y. उसमें x और y कोई प्राइम नंबर है. 12 से इंटू करेंगे तो एक नंबर आएगा, दूसरे नंबर को 12 से इंटू करेंगे तो दूसरा नंबर आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा. तो इसका मतलब 12x इंटू 12y इक्वल टू 2160. अब आप x और y को रहने दें, इधर 2160 के नीचे डिवाइड में 12 इंटू 12 लिख दें. 12 से इसको कट कर रहा हूँ, 12 1 जा 12, 12 और 9 21 होता है 96, 12 8 जा 180 आ गया. 12 से इसको भी कट कर रहा हूँ, 12 1 जा 12, 6 बच गया 60, 12 5 जा 60. तो एक्स वाई इक्वल टू 15 आ गया. अब आप देखें दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आए. यहाँ पर x इंटू वाई है, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं. आप कहेंगे कि 15 इंटू 1 भी लिख दें तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है. दूसरी बात 15 अगर आप लेते हैं तो पहला जो नंबर होगा 15 इंटू 12 180, 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा. हमें चाहिए 2 डिजिट नंबर. तो x जो है 3 ले लेते हैं और y को 5 ले लेते हैं. तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका 12x इक्वल टू 12 इंटू 3 36 और सेकेंड नंबर हो जाएगा 12y जो कि 12 इंटू 5, 12 5 या 60. अब इन दोनों का सम कर लें, सम इक्वल टू 6 आ गए 639 96. आपका आंसर हो गया ये सी. तो इस तरह से आज NTSE के सीरीज 1 में समाप्त होता है. फिर बाद में हम NTSE सीरीज 2 करेंगे इसी 2020 का. तब तक के लिए बाय.